प्यारे स्टूडेंट, आज का सेशन है त्रिभुज से संबंधित वैसा थ्योरम जिसमें दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस थ्योरम के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आसानी तरीकों से इसे सीखने की चेष्टा करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ और इसका प्रमाणीकरण कर पाएँ, जिससे आपको इसे सत्यापित करने में कोई असुविधा ना हो और इस थ्योरम को आप आसानी से समझ पाएँ। निश्चित तौर पे यह थ्योरम आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग इस सेशन को अब अटेंड कर रहे हैं, जो आखिर यह थ्योरम है क्या। इस थ्योरम से पहले एक बात कहना चाहते हैं, विद्यार्थी के जीवन में सपना देखना जरूर है। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसे साकार करना, उस पे सतत रहना, उस कर्मों के अनुसार मेहनत करना निश्चित तौर पे उसे सफल बनाता है। असफलता ही सफलता का जनक होता है, असफलता ही सफलता का द्वार होता है। इसीलिए आप सतत प्रयास करते रहें, हो सकता है इसमें आप कुछ अच्छा कर पाए। तो हम लोग आज के थ्योरम को देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसे सिद्ध करना है। आज हम लोग इसे सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। जैसे मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज DEF है। ABCDEF मतलब यह दो समरूप त्रिभुज सवाल वाला कह रहा है, दे दिया है। तो अब यहाँ से देखिए जो दिया क्या है, तो दिया है त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। और याद रखना है, जब दो समरूप त्रिभुज होता है तो उनका संगत कोण बराबर होता है और भुजा आनुपाती होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे जिसमें कोण A इक्वल टू कोण D, B इक्वल टू कोण E और कोण C इक्वल टू कोण F है, तथा AB बट्टा D बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं आनुपाती होता है। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसे शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो AB अपॉन D का होल स्क्वायर या BC अपॉन EF का होल स्क्वायर या AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो मतलब दो त्रिभुज दिया है तो इसके संगत कोण क्रमशः बराबर होगा, भुजा अनुपाती होगा और हमें यह सत्यापन करना है। तो अब इसमें हम अगला स्टेप करेंगे रचना क्या करेंगे, तो शीर्ष A से AM लंब BC खींचा और D से DN लंब EF खींचा। तो यहाँ पे आप लिखोगे शीर्ष A से AM लंब BC तथा D से DN लंब EF खींचा। तो इस आधार पे जो है आप शीर्षलंब भी खींच लिए। अब हमें इन त्रिभुजों में सत्यापन करना है। तो इसका जो चौथा स्टेप होगा उस स्टेप के बारे में अब हम लोग विचार करते हैं। यहाँ तक शायद आप लोग लिख चुके होंगे। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार
पॉज करके देखें, सही से लिखें, जिससे आप उस बात को समझ पाएंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे प्रमाण की ओर। प्रमाण क्या है तो याद रखना है, अभी आप जाने हैं जो दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF है। जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो कोण बराबर होगा, A = B, A = D, B = E और C = F। तथा भुजा क्या होगा तो अनुपाती होगा, AB/D, BC/EF और AC/DF। इस आधार पे आप आसानी से याद कर सकते हो, इसका शुरू, इसका शुरू, इसका बीच, इसका बीच, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका दोनों शुरू तो इसका दोनों शुरू, इसका दोनों लास्ट तो इसका दोनों लास्ट, इसका शुरू, इसका लास्ट तो इसका शुरू, इसका लास्ट। तो यह चीज आपको दिया है, यह सब क्या है तो याद रखना है, यह दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के जो बारे में विचार करेंगे, इससे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप बचपन से जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो 1/2 आधार क्या है BC, शीर्षलंब क्या है तो AM, मामलात नंबर 1। अब कहेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। इस आधार पे आप लिख सकते हैं 1/2 गुना में आधार क्या है तो EF और गुना में शीर्षलंब क्या है तो DN, मामलात नंबर 2। अब यहाँ पे आप करोगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2 से, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इस आधार पे आप बताओगे हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू EF अपॉन DN। अब देखिए क्या क्या कट रहा है उसे काट दे तो BC इंटू AM अपॉन में EF इंटू DN। यहाँ से आपको समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग दो छोटे त्रिभुज के बारे में विचार करेंगे, जिससे हमें यह प्रूव करने में आसानी होगा। तो अब अगला बात क्या होगा सो देखिए, तो विचार करेंगे अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में। तो अब त्रिभुज AMB तथा DNE में तो आप रचना के आधार पे बता सकते हो, कोण AMB = कोण DNE, रचना से 90 डिग्री। कहाँ से रचना से, शीर्षलंब जो डाले हैं। फिर कहोगे कोण B बराबर कोण E, तो आप तुरंत कहोगे दिया है। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो आप कह सकते हो AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो AMB समरूप त्रिभुज DNB। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा क्या होगा अनुपाती होता है। तो इस आधार पे अब आप बता सकते हो, जो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ AM अपॉन DN, मतलब इसका दोनों शुरू तो इसका दोनों शुरू, अब इसका शुरू इसका लास्ट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो AB अपॉन D। तो यहाँ पे देखिए जो AB अपॉन D को आप क्या लिख सकते हो, दिया है BC अपॉन EC, AC अपॉन DF, मतलब जो आपको आवश्यकता पड़े आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो BC अपॉन EC = AB अपॉन D। तो देखो यहाँ पे जो AB अपॉन D बराबर अभी आप लाए समरूपता से, यहाँ पे ये AM अपॉन DN, और यहाँ पे दे दिया है BC अपॉन EF बराबर AB अपॉन D। तो यहाँ पे यह दिया है, तो देखो दोनों राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हो AM अपॉन DN = क्या तो BC अपॉन EF, और यह आपको हो गया समीकरण नंबर 4। अब लिखोगे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, और यहाँ पे आप समीकरण 4 का मान 3 में रखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और इस आधार पे देखिए आप निकाल चुके हैं BC अपॉन EF गुना में AM अपॉन DN। तो AM अपॉन DN का मान अभी आप क्या प्राप्त किए हैं तो BC अपॉन EF। तो इस आधार पे BC अपॉन EF कह सकते हैं, और इस पर कह सकते हैं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी इक्वल टू आप बता सकते हो ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर या ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, और यह आपको प्रूव्ड हो गया। तो इस आधार पे आप इसे भी प्रूव कर सकते हो और इसके शीर्षलंब वाला पार्ट को भी। यह एमबीबीआई थ्योरम है, इसीलिए आप इसे जरूर अभ्यास करें और सीखने की चेष्टा करें। नेक्स्ट वीडियो में